वैसे तो नैमिषारण्य में तकरीबन हर रोज ब्रह्म मुहूर्त में श्रद्धालुओं के तीर्थ व गोमती में डुबकी लगाने का क्रम शुरू हो जाता है। मंगलवार को नजारा कुछ अलग ही था। दरअसल इसी दिन परिक्रमार्थी नवे पड़ाव नैमिषारण्य में रात्रि विश्राम के बाद 10वें पड़ाव कोल्हुआ बरेठी की तरफ बढ़ने की तैयारियों में लग गए थे। धर्म पथ पर बढ़ने से पहले उन्होंने मोक्ष की कामना से चक्र तीर्थ व आदि गंगा गोमती में स्नान किया। रामादल के आगमन व प्रस्थान से नैमिषारण्य तीर्थ का वातावरण राममय हो गया। बता दें, रामादल अपने 8वें पड़ाव जरीगवा पर रात्रि विश्राम कर अपने 9वें पड़ाव नैमिषारण्य पहुंचा। 5 बजे से जयकारों और भजनों कीर्तनों के साथ परिक्रमार्थियों के आने का क्रम शुरू हो गया था। तीर्थ गोमती में स्नान पूजन के बाद मां ललिता देवी मंदिर, व्यास गद्दी, सूत गद्दी, नैमिषनाथ, हनुमानगढ़ी, देव देवेश्वर, देवपुरी, कालीपीठ आदि धार्मिक स्थलों का दर्शन पूजन किया। परिक्रमा प्रवास के दौरान परिक्रमार्थियों के छोटे छोटे तंबू काफी आकर्षक लग रहे थे। पहला आश्रम नीलकंठ आश्रम, कालीपीठ आश्रम, हनुमानगढ़ी, रामानुजकोट, बूढ़े बाबा आश्रम समेत कई मंदिरों स्थानों पर प्रसाद वितरण किया गया। परिक्रमा कर रहे वैद्यवाल शास्त्री ने आई इंडिया को बताया, श्री राम जय राम, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है नैमिषारण्य तीर्थ की जो 84 कोसी परिक्रमा है। जैसा कि सबको विदित है, 84 लाख योनियों से उद्धरण होने के लिए रामादल की परिक्रमा जो हमारे नैमिषारण्य तीर्थ की, जो कि नाभि गया के नाम से विख्यात है। ये निमिषार, निमि के क्षरण से 88,000 ऋषियों के एक सत राज्य, जिन्होंने एक सबसे बड़ी, जिसको कहते हैं कि भगवान की खोज, सतयुगीन तीर्थ है। और राम का जन्म यही मनु शत्रुपा के तपस्या करने के उपरांत राजा दशरथ के यहाँ राम का जन्म हुआ था। उसी के पश्चात ये रामादल की परिक्रमा शुरू हुई, जो आज तक विद्यमान है। और इसके विषय में मशहूर है, ये डंका अंग्रेजों के ज़माने में बंद किया गया था, जो कि स्वतः बजने लगा। ये यहाँ की परिपाटी है। रामादल को कोई हरा नहीं सका। श्री राम जय राम। बताइए, इस बार प्रशासन के द्वारा इस बार पड़ाव में क्या व्यवस्था, कैसी व्यवस्था? क्योंकि राजकीय है, मेला हो गया है। पहले प्राइवेटली था और केवल सीतापुर मिश्री की तहसील का मेला था। अब ऑल ओवर इंडिया का भारतीय मेला है, ये केंद्रीय मेला है। इसलिए क्योंकि विश्व भर के लोग अब की आए, और आंध्र, बम्बई आदि 2-1 जगह के लोग छोड़ के, बाकी नेपाल के छोड़ के, बाकी पूरा भारत पदयात्रा में दिख रहा है। सैकड़ों हजारों बसों से यात्रा है। और व्यवस्थाएं सरकार की अच्छी रही। थोड़ी पानी वगैरह की व्यवस्था, क्योंकि प्रशासन जितना कर सकता था उससे अधिक किया। 12 टैंकर कर लगे रहे, पहले 8 टैंकर थे। उसके बाद भी कुछ पानी की किल्लत रही, कुछ यात्रियों को ठहरने की जगह कम थी, क्योंकि पहले ज़्यादा हुआ करती थी, अब जगह कम हो गई। शुभ नाम महाराज जी आपका? मैं वैद्यवाल शास्त्री, सेवा मुक्त चिकित्सा अधिकारी नैमिषारण्य और धन्वंतर पीठ की स्थापना किए हुए हूँ। और स्वामी गजेंद्रानंद पुरी ने आई इंडिया से कहा कि यह परिक्रमा सतयुग से शुरू हुई है। परिक्रमा से सकरे मार्गों से संतों श्रद्धालुओं को काफी दिक्कत। 84 कोसी परिक्रमा सतयुग से प्रारंभ हुई है और ये 88,000 ऋषियों की डाली हुई परंपरा का हम लोग निर्वहन कर रहे हैं। नैमिषारण्य के और दूर दूर अन्य प्रांतों से लाखों साधु संत महात्मा आज उस परिक्रमा का निर्वहन कर रहे हैं। और हमारे साथ में हजारों लाखों आदमी संत महात्मा चलते हैं। उसी ऋषियों की डाली हुई परंपरा का आज हम लोग निर्वहन करते हैं। ये 15 दिन की परिक्रमा है। 14 तारीख से 28 तारीख तक ये परिक्रमा चलेगी। और होली की जब आग लगेगी, उसमें प्रहलाद की भी खुशी में ये परिक्रमा और माँ दधीच जी की पुण्य स्मृति में परिक्रमा की चलती है नैमिषारण्य। हमारा नाम आचार्य श्री स्वामी गजेंद्रानंद पुरी, आश्रम नैमिषारण्य। परिक्रमा मेला समिति अध्यक्ष भरत दास ने आई इंडिया को बताया कि सीतापुर में सड़क चौड़ी न होने से चलने में दिक्कत हुई है। आज विषय यह है कि हम 84 कोसी परिक्रमा पूरा करके अपने नैमिषारण्य पुनः वापस आए, क्योंकि 14 तारीख को यहाँ से हमारा परिक्रमा प्रारंभ हुआ था। और आज 22 तारीख में आके हम लोग 84 कोसी परिक्रमा पूरा करके नैमिषारण्य का मुकाम आज कर रहे हैं।
आज मुकाम का लक्ष्य ये होता है कि हम 84 को पार कर गए। हम 84 को पार करने की भावना रखते हुए भाव वत्स भगवान, तो जब हमारी ये भावना रहेगी हम 84 को कर लिया तो 84 हम निर्व्रत हो गए। अब जिसे ये रह जाता है कि परिक्रमा में हमारे लिए सुविधा असुविधा क्या हुई, कहाँ नहीं हुई, इन चीज़ों को देखते हुए वो थोड़ा सा हमारे सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में और हरदोई डिस्ट्रिक्ट में दोनों में परिक्रमा चलता है। 5 दिन हरदोई में रहता है, 4 दिन हमारा यहाँ नियमित सीतापुर में रहता है। मिला के कुल 84 कोस परिक्रमा ये हमारा हरदोई और सीतापुर में बन जाता है। और वो सीतापुर बन जाने के बाद आज नियमित सारण में 84 कोसी परिक्रमा पूरा हुआ। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ से 10वां मुकाम कल करेंगे कुल्लुआ बरेठी, और कुल्लुआ बरेठी के बाद एकादशी के दिन हम मिश्रिक पधारेंगे और मिश्रिक में पंचकोशी परिक्रमा होगा। साधु एवं गृहस्थों का एक समागम कुंभ बन जाएगा। वहाँ पर 5 दिन तक परिक्रमा चलता रहेगा। और कार्य क्षेत्र ये सीतापुर हरदोई का अभी तक ऐसा चलता था कि परिक्रमा ये सीतापुर का ही है, हरदोई का नहीं है। हरदोई के प्रशासन में ऐसी भावना रहती थी, यहाँ के लोग उन्हें बुलाते भी नहीं थे। अब कुछ कहने सुनने से अब बुलाने लगे हैं। वो लोग अधिकारी आते हैं, इसके साथ में मीटिंग करते हैं और मीटिंग करने के बाद में हम भी जाते हैं। हम डीएम साहब को परिक्रमा होने के पहले लगभग 3-4 बार मिले, 2 बार तो डीएम साहब को भी मिले और बड़ी अच्छी व्यवस्था उन्होंने दी। लेकिन अब कहीं पर कुछ ऐसी हो जाती है जो कमी, वो भी हरदोई में ज़्यादा पूरी है। जैसे चौड़ीकरण, हमारे सीतापुर में रोड का जो है वो चौड़ीकरण कतई नहीं है। एक अगर वाहन निकल रहा है तो साथ में पैदल वाले चलने को भी दिक्कत होती है, या तो वाहन खतरा हो जाएगा या तो वो निश्चित हो जाएगा। इसलिए हम शासन और प्रशासन से ये चाहते हैं कि हमारे 84 कोसी परिक्रमा मेला की जो सड़क रोड है उसको चौड़ीकरण किया जाए, और नहीं तो आए दिन हर समय खतरा मौजूद रहता है। ये मेरा विशेष रिक्वेस्ट है, क्योंकि नहीं तो फिर हम मंत्री जी महोदय को मिलेंगे, वो तो इसको करेंगे ही। और आशा करते हैं जाने के बाद जब हम लोग पहुँचेंगे हमारा संत मंडल तो इस बात को स्वीकार करें, क्योंकि परिक्रमा की जो मार्ग है अब कहीं पर संतुलित है, अच्छा है, लेकिन पतला है। पतला होने से वो खतरा बिल्कुल हर समय मौजूद है कि जो या हमारे पैदल यात्री चल रहे हैं, जो वाहन लेके निकल रहे हैं, उस समय तो भरपूर खतरे की वो होती है। तो इसलिए मेरा अनुरोध हमारी मीडिया को और हमारे अधिकारियों को ये कि हमारी इसमें मदद करें और परिक्रमा का मार्ग चौड़ीकरण की हमारी मांग को स्वीकार करें और कराएं। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।